हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। आज का हमारा वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेकंड का भी कोई भी चीज़ आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जो कि अपकमिंग मंथ में होने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एक बुकलेट एक रिलीज़ हुआ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसके अंदर में आपको हर एक स्टेप टू स्टेप दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको पूरी एग्ज़ाम परफॉर्म करनी होगी और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम, आपको क्या अपलोड करना होगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हम लोग ये इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ये टोटल 14 पेजेस का एक बुकलेट है जो कि जाहिर किया गया है पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि मेरा मानना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का सवाल है, ये आपका करियर का सवाल है। यूज़र मैनुअल शुरू होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। मेनली अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे ही अपकमिंग वीडियोस आते रहे और आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलके आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक। सो मैनुअल कुछ इस तरीके से है और ये सारे ही ऑल ओवर महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे ही कॉलेजेस को सेंड किया गया है। एंड मैनुअल शुरू होते ही सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है चेकलिस्ट ऑब्लिक रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो इस टाइम पे तो आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एंड्रॉयड फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, विंडोज़ ऑब्लिक लिनक्स ऑब्लिक मैक दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विथ वर्किंग फ्रंट कैमरा एज वेबकैम। सो इसके अंदर बताया गया है या तो आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए सिंपल सा, उसके बाद में या तो लैपटॉप रहेगा या तो डेस्कटॉप रहेगा, तो कोई भी आपके पास में ये तीनों में से कोई भी एक डिवाइस चल जाएगा, बट मेनली उसके अंदर फ्रंट कैमरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑफिशियल फोटो ID in JPG format must be available on device being used for taking the test. File size less than 100 KB. If hall ticket does not have a color clear photograph, you can use any valid ID with color clear photo. You can use hall ticket, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज ID etc. पॉइंट में ये दिया हुआ है कि आप जो भी डिवाइस यूज़ करने वाले हो या जो भी, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, डेस्कटॉप यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, कोई भी अगर आप डिवाइस यूज़ करने वाले हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस डिवाइस के अंदर में आपका एक फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ ही साथ उसका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए, बिकॉज आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो डिवाइस से अपलोड करना होगा, जिसमें आपको ब्राउज करके अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा और वही आपको अपलोड करना होगा। अगर थर्ड पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर क्लियर फोटो ID यू कैन यूज़ डिजी लॉकर ऐप टू डाउनलोड आधार और एनी अदर फोटो ID प्रूफ। सो डिजी लॉकर आपको ऑलरेडी पता होगा, ये सरकार के द्वारा आपके ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसके अंदर में आपको आपके सारे ही पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हो या फिर आप फेच भी कर सकते हो वाया इंटरनेट। सो आप डिजिटल लॉकर से इन्होंने प्रीफरेंस दिया हुआ है कि आप ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप डिजी लॉकर से कर लेते हो, बिकॉज उसके अंदर में सारा ही ऑलरेडी वैलिडेट हुआ रहता है ताकि फिर आपको कल जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ था मेक श्योर यू आर यूजिंग अपडेटेड ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इन इनकैग्निटो मोड। सो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर में आपके पास में गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो दोनों में से एक, तो वो अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद में बोला है मस्ट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। ये तो बिल्कुल भी मैंडेटरी है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल भी एक्टिव होना चाहिए। साथ में सिक्स पॉइंट दिया हुआ है ऑल्सो मेक श्योर योर मोबाइल और लैपटॉप इज़ फुल्ली चार्ज। एग्ज़ाम देने के पहले आप ये भी मेक श्योर कर लीजिएगा ताकि आपका अगर बीच में कभी कोई लाइट वाइट चले जाता है तो आपके पास में आपका जो भी डिवाइस रहे वो फुल्ली चार्ज रहे। उसके बाद में बोला गया है कीप रिक्वायर्ड स्टेशनरी हैंडी विथ यू लाइक पेन, पेंसिल, रफ शीट्स। सो ये सारी चीज़ें भी आपके पास में होनी चाहिए ताकि अगर आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है बीच में इन बिटवीन में तो आप आसानी से कर पाओ। उसके बाद में बोला गया है कि फॉर टेक्निकल क्वेरीज सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, चेक हॉल टिकट फॉर टेलीग्राम ग्रुप लिंक। सो आपके हॉल टिकट में एक लिंक दिया रहेगा, वो लिंक को आपको क्लिक करते ही आप एक टेलीग्राम ग्रुप में आप लिंक्ड हो जाओगे और वहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल क्वेरीज पूछ सकते हो और वहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कुछ 8 to 9 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे पहले में। उसके बाद में कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, जो ये स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के लिए उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन क्लिक ऑन द लिंक https
exam.pupps.in। सो ये वेबसाइट है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। उसके बाद में दिया गया है प्लीज़ चेक योर हॉल टिकट फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर द एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम को आप लॉगिन करना होगा सबसे पहले आपको, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा जो कि आपके हॉल टिकट में दिया रहेगा। थर्ड पॉइंट है मेक श्योर योर ब्राउज़र इज़ अलाउड टू एक्सेस कैमरा। मेनली आपका जो ब्राउज़र है वहाँ पे जो आपका पॉपअप विंडो कई बार ओपन नहीं होता है जस्ट बिकॉज आपने वहाँ पे अलाउ नहीं किया रहता है आपके कैमरे को। तो मेक श्योर कि आपका वो कैमरा अलाउड है, तभी आपका वो कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि प्लीज़ क्लिक ऑन द सिलेक्ट फाइल एंड अपलोड योर फोटो आईडी हॉल टिकट। फोटो आईडी में आपको जैसे कि ऊपर भी बताया गया था कि आपका हॉल टिकट चल जाएगा, बट अगर उसके अंदर क्लियर कलर पिक्चर नहीं है तो उसको आपको वापस से कोई और भी आप फोटो आईडी अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में बोला गया है फॉर फोटो आईडी यू कैन अपलोड योर वैलिड आईडी। कोई भी आप आईडी अपलोड कर सकते हो जैसे कि पहले ही बता दिया गया है। देन उसके बाद में बोला गया है कि वील बी मॉनिटरिंग एंड द एग्जामिनेशन, एनी मैल प्रैक्टिस फाउंड ऑन योर एंड will not allow you to continue the examination and you will be disqualified. You will see various warnings before you disconnect. Please be alone in the room during the examination. सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो रूम के अंदर अकेले रहो ताकि कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो पाए, कोई भी आप चीटिंग ना कर पाओ। और अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हो तो 1 से 2 आपको ये नोटिफिकेशंस दिए जाएंगे कि आपका सिस्टम बंद होने वाला है। बट अगर आप फिर भी अगर ऐसा ही कुछ करते रहे तो आपका सिस्टम तुरंत ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे एग्जाम से। उसके बाद में बोला गया है कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द सबमिट टेस्ट बटन इफ़ शी वांट्स टू सबमिट एट द एंड ऑफ द टेस्ट बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स। सो इसमें बताया गया है कि अगर आपका दिए गए समय से पहले ही अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, मेरे हिसाब से 1 आवर का जो आपका एग्ज़ाम है, अगर 1 आवर के पहले ही अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो और आप टेस्ट को अपने एंड कर सकते हो। उसके बाद में कैंडिडेट का इंस्ट्रक्शंस अब यहाँ पे डिटेल में शुरू होता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्लीज़ चेक योर हॉल टिकट फॉर यूज़र नेम पासवर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपके हॉल टिकट पर यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा। उसके बाद में बोला गया है कि क्लिक ऑन द एक्टिव टेस्ट एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पे जो नीचे में एक स्क्रीनशॉट दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उस स्क्रीनशॉट में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दी गई रहेगी, उसमें से आपको अपनी टेस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्लिक ऑन द साइन इन बटन क्लिक करना है और फिर देन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। सो सबसे पहली प्रोसेस क्या रहेगी, आपको लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से। उसके बाद में आपको साथ ही साथ आपको अपना जो टेस्ट का टाइप है वो टेस्ट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। एक बार आप साइन इन पे सक्सेसफुली क्लिक कर दोगे, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बराबर मैच हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि रहेगा फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस रहेगा। अब जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ओपन करोगे या फिर आप अपने डेस्कटॉप या तो लैपटॉप में ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। यहाँ पर आपको 3 फील्ड्स दी हुई होगी, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक्टिव टेस्ट करके। तो फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड अपने हॉल टिकट से निकाल कर डाल देना है और एक्टिव टेस्ट में आपको अपना टेस्ट का टाइप बता देना है और फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। सो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है कि आप सक्सेसफुली साइन इन कर लेते हो आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो फिर उसके बाद में आपका जैसे कि मैंने बताया था कि एक रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फ़ोटो ऑथेंटिकेशन के लिए। तो वहाँ पे अब दिखाया हुआ है कि हॉल टिकट फ़ोटो आईडी वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। तो उसमें बोला है कि प्लीज़ क्लिक ऑन द सिलेक्ट फाइल एंड अपलोड योर फोटो आईडी। सो जो आपका इंटरफेस रहेगा, आपका जो स्क्रीन रहेगा उसके ऊपर आपको एक सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन रहेगा, उसके अंदर से आपको क्लिक ऑन योर अपलोड फोटो आईडी। सो आपको वहाँ से अपना जो फोटो आईडी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर आपको मोबाइल फ़ोन में आपने सेव करके रखे हो जो कि 100 KB के साइज़ का से कम है और JPG फॉर्मेट में है, उसे आप अपलोड करोगे। उसके अंदर बोला गया है कि फ़ोटो आईडी मस्ट बी इन JPG फॉर्मेट, वो भी बराबर है। उसके बाद में फ़ोटो आईडी का जो इमेज साइज़ है मस्ट बी लेस देन 100 KB, ये भी पहले बता दिया गया है। फिर बोला गया है कि लुक इनटू द वेबकैम सो दैट योर सिस्टम वेरीफाइज योर फेस फॉर ऑथेंटिकेशन। एक बार आप वो अपलोड कर दोगे तो साइड में ही आपका एक विंडो ओपन रहेगा और उसके अंदर क्लियरली आपको अपना जो वेबकैम है
अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसका फ्रंट कैम, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसका वेब कैम, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसका वेब कैम। तो उसका जो वेब कैम रहेगा वो आपका फ़ोटो रिकॉर्ड करेगा, आपका फेस रिकॉर्ड करेगा। और लुक, हाँ, फिर उसके बोला है कि ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन इफ़ योर फेस डज नॉट मैच विद द अपलोडेड फोटो आईडी यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन। अगर आपका फेस मैच नहीं करता है तो आप एग्ज़ाम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। योर एग्ज़ाम टाइमर विल ओनली स्टार्ट आफ्टर द फोटो सक्सेसफुली मैच। आपका फेस एक बार मैच हो जाता है फ़ोटो से तो उसके बाद में ही आपका एग्ज़ाम जो कि है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे में इंटरफेस दे रखा है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन का किस तरीके से होगा, और अगर आप एक बार हो जाता है फेस मैच तभी आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। उसके बाद में क्या बताया गया है कि वेबकैम किस तरीके से कैप्चर करेगा। द वेबकैम कैप्चर्स योर फेस रैंडमली फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड वेरीफाइज वेरियस एस्पेक्ट्स टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपकी एग्ज़ाम है उसकी इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, यानी आपका कोई भी आप मिसयूज़ नहीं कर रहे हो। अगर कोई भी आपको साइड में बैठ के भी आंसर दिखा रहा है तो वो सब चीज़ के लिए भी ये क्या करेगा, वो जो वेबकैम है आपका जो फ्रंट कैम है वो सारा आपका बीच बीच में फ़ोटोज़ खींचते रहेगा ताकि वो लोग बाद में भी उसको रिवेलेट कर पाए कि आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे थे। उसके बाद में बोला गया कि यूनिवर्सिटीज़ विल बी मॉनिटरिंग द एग्जामिनेशन, एनी माल प्रैक्टिस फाउंड ऑन योर एंड विल डिसअलाउ यू टू कंटिन्यू द एग्जामिनेशन, यू विल सी वेरियस वार्निंग्स बिफोर यू डिस्कनेक्टेड। अगर कोई भी इस तरीके का कोई भी चीटिंग वगैरह का प्रैक्टिस हुआ और उन्होंने अगर आपको पकड़ लिया, अगर सिस्टम आपको डिटेक्ट कर पाया तो सिस्टम आपको तुरंत ही बोल देगा कि भाई 2-3 आपको नोटिफिकेशन देगा कि प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोग फिर भी वो कंटिन्यू रखते हो तो वो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा और एग्जाम्स के बाहर थ्रो कर देगा। उसके बाद में बोला गया है कि प्लीज़ बी अलोन इन द रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम पे आप अकेले रहिए रूम के अंदर में, ये भी कहा गया है। एंश्योर देयर इज़ नो नॉइस और नो वन इज़ टॉकिंग इन द रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि कोई भी आवाज़ वगैरह ना हो और रूम में आप अकेले रहे एग्जाम के टाइम पे। ड्यूरिंग मॉनिटरिंग इफ़ मोर देन वन पर्सन इज़ फाउंड इन नियर बाई एरियाज एग्जामिनेशन विल पुट ऑन होल्ड। अगर एक जन के अलावा मल्टीपल लोग दिखाई दिए रूम के अंदर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो होल्ड में चले जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसके अंदर आपको इस तरीके से दिखेगा कि सबसे ऊपर में आपको आपका डिटेल्स दिया रहेगा, आपका खुद का यूज़र डिटेल्स, देन आपका फ़ोटो, देन आपके क्वेश्चंस और आंसर्स दिया रहेगा। अब यहाँ पे बोला है कि स्टेप्स फॉर सिस्टम फंक्शन। अब आपको किस तरीके से यहाँ पे शो करना है। द एग्जामिनेशन पेज इज़ डिस्प्लेड टू द यूज़र आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन। एक बार आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हो उसके बाद में आपका फ़ोटो ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आप लोग डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपका मेन एग्ज़ाम का पेज है, आपके क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉलोइंग सेक्शंस एक्सप्लेन डिफरेंटली पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे आपको आपका कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मीन्स आपका नाम, आपका फ़ोटो वगैरह दिख जाएगा। देन टाइमर दिखा रहेगा, जो 1 घंटे का टाइमर जो भी है वो टाइमर आपको वहाँ पे शो किया जाएगा। देन आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन का इसी तरीके का आपको इंटरफेस दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन, देन ऑप्शंस दिखाए जाएंगे और इसी तरीके से आपको एक स्क्रीन दिखाई जाएगी। ऑप्शंस के अंदर में आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे हर क्वेश्चन के और उसके अंदर से आपको एक सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे बताया गया है कि साथ ही साथ आपको वो स्क्रीन के अंदर नेविगेशन भी बटन्स रहेंगे, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। सो फर्स्ट से आप सबसे पहले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, लास्ट से सबसे आखिरी क्वेश्चन पे, और प्रीवियस और नेक्स्ट पे राइट लेफ्ट, लाइक 1 से 2 पे या फिर 2 से 1 पे, इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में ऊपर में दिखाया जा रहा है कि 4 जो बटन्स हैं वो आपको बराबर मिडल में ही नीचे में आपको दिखाई दिए जाएंगे। उसके बाद में बोला गया है कि क्वेश्चंस, बुकमार्क और इनवैलिड। जो क्वेश्चन का बटन है वहाँ पे आप अगर एक बार क्लिक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस दिखे जाएंगे। क्वेश्चन बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज हैज़ 3 buttons। क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन बटन विल शो द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। देन क्लिकिंग ऑन द बुकमार्क, अगर आप बुकमार्क पे क्लिक करते हो तो अगर आपने समझ लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपने किसी को बुकमार्क किए हो तो वो क्वेश्चन एज अ रिविजिट काउंट किया जाएगा, ताकि आप उसको बाद में भी आप उसको रिविजिट कर सको और वो एक अलग से हाईलाइट हो जाए, ताकि आप उसको आराम से बाद में पहचान सको कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन को रिविजिट करने के लिए सोचा था और उसके बाद में मैंने एक बार मेरे सारे क्वेश्चन हो गए तो मैं उस पर रिविजिट करके उसके बारे में सोच के मैं वापस से आंसर दे सकता हूँ। उसके बाद में बोला गया है कि इनवैलिड। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये इनवैलिड है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये आउट ऑफ कोर्स है या फिर इसके आंसर्स नहीं दिए गए हैं तो उसके ऊपर आप क्लियरली वहाँ पे इनवैलिड का एक बटन है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और फिर यहाँ पे
नाइन्थ का ऑप्शन दिया हुआ है कि सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑप्शन किस तरीके से करना है, क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द रेडियो बटन्स नेक्स्ट टू द ऑप्शन सिलेक्ट एंड सेव द ऑप्शन। ये तो आप काफ़ी कॉमन सी चीज़ है। वहाँ पे हर ऑप्शन के बाद में मिस लाइक 4 से 5 जो भी ऑप्शन रहेंगे उसके बाद में एक एक रेडियो बटन्स रहेंगे, आपको जो भी सही लगता है वो ऑप्शन के रेडियो बटन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में बोला गया है कि सेव्ड मैसेज, अ ग्रीन नोटिफिकेशन बार कन्फर्मेशन सेव्ड इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द पेज। एक बार आप कोई भी रेडियो बटन क्लिक कर देते हो और उसके ऊपर में आप सेव आंसर कर देते हो तो फिर वो एक बार का सेव हो जाएगा और आपको इस तरीके से ग्रीन का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कैंडिडेट शुड क्लोज हिज ब्राउज़र post his query on the support group to get solution for his query and log in again। हाँ, अगर बीच में कुछ भी इंटरप्शन हो जाता है, कोई इशू आ जाता है तो वो री लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि देखिए किस तरीके से सिलेक्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट करना है और किस तरीके से यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे वो भी बताया गया है कि हाँ अगर आप कोई भी सेव्ड मैसेज आफ्टर लाइक हाँ 2 ऑप्शन और भी रहेंगे, क्लियर ऑप्शन और क्लियर मैसेज। क्लियर ऑप्शन इसलिए क्योंकि अगर आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है कि नहीं ये ऑप्शन गलत था और आपको वापस से कोई चेंज करना है ऑप्शन तो आपको उसको क्लियर भी कर सकते हो। देन क्लियर मैसेज का भी ऑप्शन रहेगा एक, जिसके अंदर में आप जो ऊपर का मैसेज आपने सेव्ड मैसेज किया है उसको आप क्लियर भी कर सकते हो। उसके बाद में रहेगा क्वेश्चंस बटन। क्वेश्चंस बटन जो आपको बताया गया था कि बॉटम लेफ्ट में आपको क्वेश्चंस का भी बटन रहेगा जिसके अंदर आप क्लिक करते ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में आसानी से जंप कर पाओगे, जो कि उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उसके अंदर से आप रिडायरेक्ट कर सकते हो विद इन उसके अंदर में आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप कर सकते हो। इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस रहेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है बुक मार्क ऑप्शन। अगर जो भी क्वेश्चंस को आप रिविजिट करना चाहते हो आप उसको बुक मार्क करके रख दीजिए, आप रिविजिट कर सकते हो कभी भी, आपको बीच एग्जामिनेशन में आप कहीं पे भी रिविजिट कर सकते हो, उसका भी यहाँ पे बताया हुआ है। और फिर बुक मार्क आइकॉन किस तरीके से आ जाएगा कि हाँ अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बुक मार्क करते हो तो वहाँ पर एक अलग सा आइकॉन शो करने लग जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर में, वो वहाँ पर आप कभी भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप कभी भी देख सकते हो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन बुक मार्क्ड है और कौन से क्वेश्चन को रिविजिट करना है। और इनवैलिड बटन और इनवैलिड आइकॉन के बारे में भी बताया गया है कि क्लिकिंग ऑन द इनवैलिड बटन मार्क्स दैट डिस्प्लेड क्वेश्चन विद इनवैलिड आइकॉन एंड इनवैलिड इज यूजफुल इफ द कैंडिडेट बिलीव्स द आंसर इज आर इनकरेक्ट। सो जो भी ऑप्शंस दिए हुए सारे के सारे अगर ऑप्शंस इनकरेक्ट है तो वो क्वेश्चन को वो लोग इनवैलिड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और वो इनवैलिड क्वेश्चन करने पे आपको कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। वो कोई एक ऑप्शन नहीं है आपका आंसर, वो बस आपको एक बताया गया है कि अगर आपको हाँ रियली ये क्वेश्चन ही गलत लगता है तो आप उसे इनवैलिड कर लीजिए। और अगर वो आपका सही होगा जो प्रेडिक्शन होगा कि वाह भाई इनवैलिड है तो फिर आपको वो एडिशनल मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन सही होगा और आपने ही उसे गलत गैस किए होगे इनवैलिड बोल के तो वो आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि सबमिट कन्फर्मेशन मैसेज। द कन्फर्मेशन मैसेज इज डिस्प्लेड बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट, कैंडिडेट शुड चूज़ केयरफुली, टेस्ट वन सबमिटेड कैन नॉट बी रीओपन्ड। एक बार आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप ओपन नहीं कर सकते, ना ही आप री लॉग इन करके भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि गलती से भी अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो रीविजिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। सो ध्यान से, अगर आप एक बार एग्जामिनेशन को सबमिट कर देते हो तो फिर आप रिविजिट नहीं कर सकते। तो ये था कुछ मेन इंस्ट्रक्शन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा बुकलेट पास की गई है हर कॉलेजेस को, जो कि आपको अल्टीमेटली आपको समझाने वाले आपको कॉलेज वाले भी शायद प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये था मेरे तरफ से इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों अब ये आप पे है कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और हाँ, मेनली अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हो कि हाँ हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा और डिटेल में डिस्कस करें कि किस तरीके से क्या होने वाला है, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा ताकि मैं आपको फिर से मैं इसके ऊपर एक आधा और वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ आते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।